अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने एचटीएमएल के बेसिक एलिमेंट्स को देखा था। आज हम फर्दर एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो लास्ट टाइम जो काम हमने किया था उसकी आउटपुट ये थी। अब हमने करना क्या है, अब हमने एक नया एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं फ़ाइल में जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ से हम इसका नेम रख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अबाउट। तो अबाउट डॉट एचटीएमएल, ये हमारा एक नया पेज है। तो सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट की बात कर लेते हैं। बॉयलर प्लेट एक ऐसा कोड का स्निपेट है जिसकी मदद से हम कह लें कि सिंगल लाइन से मल्टीपल एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं एचटीएमएल के। तो जस्ट मैं यहाँ लिखूँगा एचटीएमएल। तो ये जो लिखा हुआ है HTML:5, ये VS कोड आपको एक्स्ट्रा जो है हिंट दे देगा। तो आप HTML:5 पे क्लिक कर दें तो ये आपकी एक बॉयलर प्लेट जनरेट हो गई है, जिसमें डॉक टाइप का भी टैग लग चुका है, HTML का भी टैग लगा हुआ है, हेड का भी है, इसी तरह मेटा एलिमेंट्स हैं कुछ, और बॉडी है, और इसके अलावा जो बॉडी है वो क्लोज हो रही है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को उठा के सबसे टॉप पे ले जाते हैं जो टाइटल है। तो अब मैं ये ज़रा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इन मेटा एलिमेंट्स को। तो इसके अलावा भी मेटा एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मेटा करैक्टर सेट UTF-8। इससे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो HTML लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज इसमें आएगी। तो इस वजह से ये पहले से डिफाइन की हुई है। यहाँ पे UTF-8, इसका मतलब ये है कि जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है वो यूनिवर्सल है, और इसका 8 वर्जन है। मतलब जैसे आस्की होता था, आस्की में लिमिटेड करैक्टर्स थे, तो UTF-8 में दुनिया जहान के सारे करैक्टर्स आ जाते हैं। इसके अलावा HTTP इक्विवेलेंट XUA कंपैटिबल, ये जो ब्राउज़र की कंपैटिबिलिटी के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद ये आ जाता है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट कहते हैं आपकी इस स्क्रीन को, यहाँ से लेकर ये जो पूरी स्क्रीन है, इसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं। तो ये HTML5 में रिस्पॉन्सिव वेब पेज के रिस्पॉन्सिव बिहेवियर के लिए उन्होंने ये मेटा एलिमेंट डिफाइन किया है। इसमें उसने बोला है कि जो कंटेंट की विड्थ होगी वो डिवाइस की विड्थ के इक्वल होगी, और जो इसका इनिशियल स्केल है वो 1.0 है। अब इसके अलावा ये वाले जो मेटा एलिमेंट्स हैं ये ब्राउज़र साइड पे एग्जीक्यूट होते हैं। इसका आपके कह लें कि वेब पेज के डिज़ाइन के साथ कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पे हम एक और मेटा एलिमेंट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ मैं मेटा लिखता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले नेम में हम इसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन की आगे हम उसमें कंटेंट देंगे या उसकी वैल्यू देंगे, दिस इज़ माय अबाउट पेज। लें जी, हमने कुछ इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया। तो ये जो एलिमेंट होते हैं इसमें सिंगुलर टैग होते हैं। इसके अलावा हम एक और ले लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ मेटा, और यहाँ लिखता हूँ कीवर्ड्स, और सॉरी, पहले हम इसको नेम देते हैं कीवर्ड्स। तो और यहाँ पे इसके कंटेंट में कीवर्ड दे देते हैं लाइक अबाउट अस, अबाउट, आगे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ फेसाइल सोल, आगे फेसाइल सॉल्यूशंस। तो ये मैंने 4 कीवर्ड्स जो है ना वो यहाँ पे हिट करवा दिए। तो ये आपके सर्च इंजन को बताएगा कि ये जो पेज है ये इसके अंदर ये वाले कीवर्ड्स जो है ना इनको एग्जीक्यूट करें। लाइक कोई बंदा आके आप अगर ये वेबसाइट लाइव है तो वो अगर इन कीवर्ड्स के ऊपर हिट करता है तो गूगल का जो सर्च इंजन है वो आपको इस वेबसाइट को भी अपने सर्च रिजल्ट्स में शो कर देगा। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और मेटा एलिमेंट भी मुझे याद आ गया, वो है नेम इज़ इक्वल टू ऑथर। ऑथर, इस पेज का ऑथर कौन है तो उसके बारे में आप ये लिख सकते हैं कंटेंट। आगे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया मोहम्मद जमील। तो ये लें जी, ये हमने मेटा एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि प्रॉपरली विजिबल रहे। तो यहाँ पे हमने पेज की डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और ऑथर को भी डिफाइन कर दिया है। तो ये था हमारा जो मेटा एलिमेंट्स का पार्ट। अब हम नीचे ज़रा बॉडी में कुछ फर्दर एलिमेंट्स को देख लेते हैं। लाइक लास्ट टाइम जो मैंने मिस किए थे टैग, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है कोड का। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ दी टीचर सेड। यहाँ पे हमने कोट लगाना है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट
पॉलिसी। लें जी, इसको हम सेव करते हैं पेज को, और इस पेज को अगर हमने एक्सेस करना है तो अभी तो जस्ट हमारे पास कोई लिंक नहीं है, तो हम जस्ट अबाउट लिखते हैं और इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया है द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोर्ट्स के अंदर इस स्टेटमेंट को लिखा गया है। एक तरीका ये होता है, एक तरीका और होता है, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लाइन को ब्रेक करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ द टीचर सेड, और यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉक कोट, ब्लॉक कोट। और इससे क्या होगा, इससे ये डबल कोट्स तो नहीं आएंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ी सी आगे मूव कर जाएगी। लाइक अगर आप इसको देखें तो ये देखें द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ये एक न्यू लाइन में एक कोड टाइप जो है ना स्टेटमेंट जनरेट हो गई है। इसके अलावा जो टैग मिस हो गया था वो था एब्रीवेशन का। तो मैं लिखता हूँ WHO stands WHO is the world's largest health organization, health organization। अब मैं किसी को ये समझाना चाहता हूँ कि WHO है क्या, तो मैं इसको कट करूँगा और यहाँ पे टैग लगाऊंगा ABR सॉरी। इस AWBR के अंदर ये टैग लगा दूंगा WHO एक्सक्यूज मी, और यहाँ पे टाइटल लिख दूंगा जो भी इसका है, लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया जी। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+S से और उधर जाके रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें ये डॉट डॉट आ गया है। अब इसके ऊपर आप होवर करेंगे तो ये देखें इस हाथ में बता रहा है WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक और टैग जो इम्पोर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू WHO a new variant of COVID-19 is just appeared, कुछ इस तरह का लिख देते हैं। तो ये WHO को हमने साइट करना है, तो हम कट करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं साइट। तो साइट में जाके ये इसको प्लेस कर देते हैं। अब जाके पेज को रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखें इसको थोड़ा सा उसने इटैलिक कर दिया, अकॉर्डिंग टू WHO ए न्यू वेरिएंट ऑफ COVID-19 इज़ जस्ट अपीयर्ड। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।